सो ट्रेडर्स, सितंबर हो गया है एंड और ये है हमारा मंथली रिजल्ट। इस महीने हमने टोटल प्रॉफिट किया है 6,971 रुपीज़ का, अप्रॉक्सीमेटली 7K, जिसमें से हमने थोड़ा पैसा गवर्नमेंट को दिया है, थोड़ा सा पैसा हमने एंजल ब्रोकिंग को दिया है एंड उसके बाद जो बचा खुचा है हमारे पास वो है हमारे पास 4K का प्रॉफिट। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे मंथली रिजल्ट के बारे में कि इस पूरे मंथ हमारे साथ क्या क्या हुआ है एंड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी देने वाला हूं जिससे आप खुद डिटरमाइन कर सकते हो कि आप एक प्रो ट्रेडर बने हो कि नहीं बने हो। जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन प्रो ट्रेडर और एक नूब, वो डिफरेंस कैसे आपको एग्जैक्टली अपनी आंखों से दिखेगा और उसको आप कैसे धीरे धीरे कम कर सकते हो, वो फैक्टर कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। और यकीन मानो वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको लॉजिकली भी वो आपको अच्छा लगेगा देखकर और आप बोलोगे भी कि मजा आ गया, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं मंथली रिजल्ट। इस महीने हमने प्रॉफिट किया 4K का अराउंड। मेरा कैपिटल लगा था इसमें 32,000 रुपीज का कैपिटल था, तो मैंने यहाँ पे अराउंड कितना परसेंट निकाला है, 13% रिटर्न निकाला है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से बात करो। अब देखो यहाँ कैपिटल हमारा डिप्लॉयड कितना था, सिर्फ 32K। और हम ट्रेड कैसे करते हैं, हम रिस्क कितने का लेते हैं, हम दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करते हैं। 2 ट्रेड में हमसे 500 रुपए का रिस्क लेते हैं, टोटल 1K का रिस्क, और उसमें हम मार्केट से जितना पैसा निकाल सकते हैं हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिस्क देखो हमारा कितना है, सिर्फ 500 रुपए का, उसमें हमने 13% रिटर्न निकाल लिया है। तो वही अगर आप 5,000 कर दो तो वहां पे हमारा रिटर्न भी अच्छा खासा हो जाएगा। 4,000 का हमारा अभी 4,000 है तो 40,000 हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख कर दो तो वहां तो और अच्छे खासे रिटर्न हो जाएंगे, वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे सिर्फ छोटा पैसा लेता हूँ ताकि रिस्क अच्छे से मैनेज हो पाए, ठीक है। मेरा अभी यही है कि सबसे पहले अपने इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, बाकी पैसा तो हम बाद में भी बढ़ा सकते हैं। तो हम सिर्फ ट्रेड करते हैं 2। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रेफरल नहीं है, कोई कोर्स नहीं बेच रहा मैं, ठीक है। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन करो, आपको देखो अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ देना। हाँ, यहाँ तक अगर आपने देख ही लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दो यार प्लीज, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ट्रेड लेते हैं और 2 ट्रेड में हमें 1K के रिस्क पे हमने अब यहाँ पे प्रॉफिट निकाला है अपना पूरा मंथ के हिसाब से 4K का प्रॉफिट है। तो ये था हमारा मंथली एनालिसिस जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, ठीक है। आप लिंक भी देख सकते हो, सेम एंजल ब्रोकिंग की ही लिंक है भाई। और ये सारे ट्रेड जो है वो मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। जो लोग यहाँ ट्रेड करते हैं वो वेरीफाई कर लेना, सेम ही ट्रेड है। हम रिजल्ट को मैं आपको दिखाता हूँ शीट, ठीक है। इसी शीट की मैं बात कर रहा था कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। ये रिजल्ट है हमारा सितंबर का और ये मंथ हमने क्लोज किया है इन प्रॉफिट, ठीक है। ग्रीन में हमने क्लोज किया ये मंथ, ठीक है। फर्स्ट वीक हमारा था प्रॉफिटेबल और ये जो वैल्यूज यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये सेम चीज मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी वही चीज डालता हूँ और यही सेम चीज मेरे साथ भी होती है। यही वैल्यू है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि टेलीग्राम पे जो आपको दिखेगा वही मैं खुद भी करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है टेलीग्राम पे मैं कुछ और बता रहा हूँ और मैं कर कुछ और रहा हूँ, सेम ही चीज करता हूँ मैं। तो आप वेरीफाई कर लेना जाके। इस वीक में हमें हुआ था प्रॉफिट, फर्स्ट वीक था जो, सेकंड वीक में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, थर्ड वीक हमारा न्यूट्रल गया था, ठीक है। और ये वाला वीक भी हमारा न्यूट्रल जाने वाला था, वो तो हमारा लास्ट डे हमारे हिंडाल्को ने बचा लिया, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल हमने 3 वीक प्रॉफिट में किया है, 1 वीक हमारा न्यूट्रल है, बट हमने लॉस पूरे वीक में कभी किया नहीं अभी तक, ठीक है। अब देखो जो लोग पुराने हैं उनको ये बात पता है, जो लोग नए हैं मैं उनको ये बात बता देता हूँ। ये जो मंथ था सितंबर, ठीक है, ये बहुत ही खराब वीक था, खराब मंथ था, स्टिल हमने मैनेज किया प्रॉफिट में क्लोज करने का। अब हो सकता है इससे भी वर्स्ट सिनेरियो आ जाए कि अभी तक हमारा वीक नेगेटिव में नहीं गया है, हो सकता है एक वीक नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव रहे, स्टिल हम प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे अक्टूबर मंथ का भी मैंने बना रखा है। तो अगर आप नए हो तो आप ज्वाइन करना, इस महीने देखना क्या रिजल्ट आता है, अगर आपको पसंद आया तो ग्रुप में रहना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। इस पूरे महीने रुक के देखो, कंडीशन बस यही है कि आपको रहना पड़ेगा पूरे महीने। तो ये था मेरा सितंबर का रिजल्ट, हमने क्लोज किया है प्रॉफिट में, तो इसी बात पे लाइक हो जाए। अब बात करते हैं उस चीज की जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आप एक प्रो ट्रेडर बन रहे हो कि नहीं, ठीक है। उसके लिए मेरे पास है ये शीट। पहले मैं शीट दिखाता हूँ। देखो ये शीट को अगर आप फॉलो करते तो आपका प्रॉफिट होता है यहाँ पे अराउंड 5,000 और ये अगर फॉलो करते तो यहाँ पे होता है आपका अराउंड 5,000, तो टोटल आपका प्रॉफिट होता है यहाँ पे 10K का, ठीक है। ये 2 स्ट्रैटेजी हैं जिसके बेसिस पे मैं आपको ट्रेड्स बताता हूँ जो मैं खुद लेता हूँ और उनके बेसिस पे ये रिजल्ट आया है कितना, 10K, ठीक है। अगर इसमें से मैं 2,000 अपना ब्रोकरेज हटा भी दूँ तो भी बनता है 8K और यहाँ पे हमें कितना मिला है, 4K, ठीक है। पूरी बात सुनना अभी, ठीक है।
ये हमें 4K मिला है और ये हमारा जो हाइपोथेटिकल रिजल्ट था वो कितना आ रहा था 8K, अप्रोक्सीमेटली डबल है यहाँ पर, ठीक है, पूरा ट्वाइस यहाँ पे हमको दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पे कितना हो रहा है, डबल ही हो रहा है सीधा 4K से 8K। पर ऐसा हुआ क्यों, है ना, क्वेश्चन है कि ये शीट है क्या। मैं आप लोगों को भी ये इंकरेज करूंगा ना कि आप लोग भी एक ऐसा शीट बनाओ जिसमें आप जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना वो लिखो यहाँ पर आके, ठीक है। ये शीट की लिंक हम नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा, जो मैं बात करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, ठीक है। अभी आप सिर्फ ध्यान दो इसके लॉजिक के ऊपर। ये शीट आपको कब बनानी है, ये शीट आपको बनानी है, इसमें एंट्री तब करनी है ना जब आप मार्केट बंद हो जाए, जब मार्केट बंद हो जाए, 3:30 में मार्केट मेरा बंद हो जाता है, फिर मैं ऑफिस का काम कर लेता हूँ, फिर शाम को मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ फ्रेश माइंड के साथ, वापस से जब आप उस चार्ट को देखते हो, ठीक है, अभी आप क्या हो, फ्रेश हो, है ना, जो सुबह हुआ हेक्टिक था, स्ट्रेस था, वो सब खत्म हो चुका है, अब आप फ्रेश हो, फ्रेश माइंड से जब वापस से आप उस चार्ट को देखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, हिंडाल्को, ठीक है, हमने हिंडाल्को पे ट्रेड किया था, राइट। हिंडाल्को में मैंने एंट्री किया था 481 पे, स्टॉप लॉस हमारा 478 का, 100 हमारा नंबर ऑफ शेयर्स था और टारगेट 2 हमारा 496 का था। चलो मैंने यहाँ पे 491 पे भी मैं एग्जिट करता तो 1000 रुपीज का मैं प्रॉफिट लेके जाता, बट मैं कितने का लेके गया, 600 रुपए का, है ना। तो आपको यहाँ पे एंट्री कैसे करनी है, एंट्री करनी है एज अ प्रो ट्रेडर। अब आप शाम को जब रिफ्रेश हो, अब आके देख रहे हो, ओके, कि मैं अगर हिंडाल्को पे ट्रेड करता तो मैं एक प्रो ट्रेडर के हिसाब से मैं कैसे ट्रेड करता, मतलब मैं एक प्रो ट्रेडर हूँ जो इमोशनली अपने आप को संभाल के रखता है, डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, जो उसने डिसाइड किया वो वही करता है, कुछ फालतू की नाटक नहीं। तो मैं कितने पे एग्जिट करता है, तो आंसर है अगर मैं एकदम प्रो ट्रेडर भी होता ना, तो मैं अगर टारगेट 1 पे भी एग्जिट करता तो मैं 1000 रुपए का प्रॉफिट लेके जाता। टारगेट 2 पे करता तो भाई अलग ही प्रॉफिट था वो, पर टारगेट 1 पे भी मैं करता अगर, सॉरी जो टारगेट 2 था वो दैट इज 491, यहाँ पे टारगेट 1 दिख रहा है वो अलग चीज है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अगर मैं यहाँ पे टारगेट 2 पे भी एग्जिट करता तो भी मैं 1000 रुपए के प्रॉफिट में जाता। बट क्या मैंने ऐसा किया, आंसर इज नो। तो ये आपने यहाँ पे एंट्री कर ली कि एज अ प्रो ट्रेडर मैं क्या करता, ठीक है। अब आप ये चेक करो कि मैंने क्या किया उस दिन, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं प्रो ट्रेडर होता तो मैं 1000 रुपए का प्रॉफिट बनाता, बट मैं प्रो ट्रेडर नहीं हूं तो मैंने कितना किया, 600, है ना। तो ये डिफरेंस है कितने का, 1K से लेके 600, ठीक है। ये जो 400 का जो आपका यहाँ पे लॉस दिख रहा होगा आपको, ये लॉस है आपके, सिंपल सी बात है, इमोशनली अनडिसिप्लिन होने का और अपने आप को मैनेज ना कर पाने की वजह से आपने 400 रुपए का लॉस किया है। ये एक फैक्ट है यहाँ, है ना। ये आपको क्लियरली दिख गया, आपने जब ये एंट्री की तो आपको दिखा यार यहाँ तो 1000 का होना चाहिए था, बट मेरे पास तो 600 है, मतलब वो 400 का जो लॉस है ना वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से हुआ है, ठीक है। अब आप ये डिफाइन करो कि वो वजह क्या थी। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मेरी क्या वजह थी, ठीक है। मेरी वजह ये थी, कल जो हमने ट्रेड थे तो उसमें देखो मैंने CGCL पे भी लगाया था और हिंडाल्को पे भी लगाया था, तो मैंने दोनों कॉल्स लगा रखे थे, राइट। तो इस कारण से क्या हुआ था, मेरा कैपिटल नहीं था इतना कि मैं 100 शेयर्स ले सकूं, तो मैंने कितना लिया था, सिर्फ 70 लिया था, ठीक है। ये मेरी गलती नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं था, बट स्टिल अगर मैं बोलूँ कि एज अ प्रो ट्रेडर कितना लेना चाहिए था मुझे 100, बट मैंने कितना लिया 70, तो वो काउंट किया जाएगा एज अ गलती। तो पहले मैंने ये मिस्टेक आइडेंटिफाई करी कि मेरा क्यों नहीं 1000 का प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने क्वांटिटी ही कम ली, ठीक है। उसके बाद क्या, मैंने 491 पे एग्जिट किया था, मैंने इससे थोड़ा पहले एग्जिट किया था, मतलब 490 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया था। दूसरी गलती, क्यों मैं 491 तक क्यों नहीं रुका, समझ में आया आपको। तो ये 2 गलतियां थी जिसके कारण मैंने 400 रुपए का लॉस किया है ना, जबकि मेरा 1K होना चाहिए था, हुआ कितना, 600। तो मैं आप लोगों को भी यही इंकरेज करूंगा, डेली बेसिस पे ऐसा बनाओ कि देखो आज मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए था, बट एक्चुअली में मुझे कितना दिख रहा है। जब इन दोनों चीजों का डिफरेंस आपको अलग अलग दिखने लगेगा तब आप आइडेंटिफाई करना कि क्या रीजन था। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी और ऐसे आप डिस्टेंस तय कर सकते हो फ्रॉम अ प्रो ट्रेडर टू, फ्रॉम अ न्यू ट्रेडर टू प्रो ट्रेडर, ठीक है। अभी कैसे आप वो डिस्टेंस तय कर सकते हो, अभी आपने देखा ना 1K से, अभी हमारा देखो अक्टूबर मंथ आ रहा है, ठीक है। मैंने अक्टूबर मंथ की शीट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है, ये देखो अक्टूबर का मैंने दोनों शीट प्रिपेयर किया हुआ है, यहाँ पे पूरा खाली है ना। मैं क्या करूंगा, अक्टूबर मंथ में भी मैं पूरी शीट भरूंगा और हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखो हमारा प्रॉफिट कितना था, 10K टोटल, दोनों मिला के 10K। अभी हमें हुआ कितना है यहाँ पर, हमें हुआ कितना है यहाँ पे 7K। तो जो 3K का लॉस आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, बेसिकली वो हुआ है हमारे डिसिप्लिन ना होने के कारण और थोड़ा बहुत इमोशनली डिस्टर्ब होने के कारण, राइट। तो हमारा अक्टूबर मंथ का क्या टारगेट है, हमारा अक्टूबर मंथ का टारगेट ये रहेगा कि जो ये रिजल्ट यहाँ पर निकल के आएगा अक्टूबर मंथ में, सपोज अक्टूबर मंथ में रिजल्ट आता है X,
हम ट्राई करेंगे कि हम नियर टू एक्स रहने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अक्टूबर में हमारा ये अचीव होने वाला है ना, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 या 2 सेशन ऐसे आएंगे जो हम गलतियां करने वाले हैं, और मेरा टारगेट ये रहेगा कि ये जो गलतियों वाला सेशन है मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करूँ 2 तक। ठीक है, 2 मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2 दिन तो मैं गलती करूंगा ही करूंगा। ठीक है, इंसान हूँ भाई, कर सकता हूँ, है ना। तो ये अभी के लिए मेरा ये टारगेट है कि सिर्फ 2 दिन गलतियां करना है कैसे भी करके, और ट्राई करना है कि जो रिजल्ट यहाँ आए वही रिजल्ट मैं वहाँ पे रखूंगा। और जिस दिन मैं नियर टू रिजल्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा 10K का प्रॉफिट है और वहाँ पे मेरा 9K दिखने लग गया मुझे, तब जाके मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। अभी हम लोग 500 का रिस्क लेते हैं, तब हम जाके क्वांटिटी को बढ़ाएंगे और हम फिर 750 का रिस्क लेंगे, फिर 1000 का लेंगे, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है मेरा पूरा प्लान फॉर अक्टूबर। हम ट्राई करने वाले हैं किस तरीके से अपने आप को प्रो ट्रेडर की तरफ अपने आप को पुश करें, कोशिश करें कि हम एक प्रो ट्रेडर बन जाए। और जिन लोगों को ये लॉजिक अच्छा लगा, ये शीट वाला लॉजिक, आप खुद भी अप्लाई करके देखना, आपको चेंजेस समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है, कैसे हम लोग ये रिस्क मैनेजमेंट अपना अच्छे से मैनेज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सके। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर टारगेट्स बता दो, तो मैं ये शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप खुद ही टारगेट्स निकाल सकते हो और खुद ही अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।